नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक फिर वही रिपीटेड है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। परंतु ये क्वेश्चन आपका यूपीबीटी 2006, 8 और 10 में आ चुका है। मतलब ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो 3 बार रिपीट हो चुका है तो चौथी बार भी आ सकता है। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग अभी तक तो आसान आसान क्वेश्चन बनाए हैं, अब थोड़ा टिपिकल है। ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें वो कहते हैं एक रेखा है जिसकी लंबाई है 65 मिलीमीटर लंबी एक रेखा है PQ, जिसका नाम रख दिया, एक सिरे का नाम रख दिया P और एक सिरे का नाम रख दिया Q। जैसा कि ये स्केल है तो यदि हम इसको कहते हैं P और इसका नाम रख दिया Q, ठीक है। PQ का एक सिरा P, जो P सिरा है वो HP और BP मतलब दोनों जगह स्थित है। मतलब इस सिरे को यदि हम ऐसी जगह रखें कि वो HP में भी दिखे और BP में दिखे, तो कैसे देखेंगे? मान लीजिए कि ये है, इसको आप इसको देख लो ऐसे कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो यहां पर क्या किया, ये यहां पर BP में भी क्या एंगल है और HP में भी एंगल है, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों जगह इसको इंडिकेट कर रहे हैं। तो BP से जो कोण बन रहा है वो हमारा है 30 डिग्री का कोण है और HP से जो कोण बन रहा है वो है 45 डिग्री का, ठीक है। तो वो कहते हैं कि रेखा के प्रक्षेप खींचिए। तो रेखा के प्रक्षेप हमें कैसे खींचने हैं? मतलब रेखा एक P और Q है जिसका एक सिरा P जो कि HP में भी है और BP में है, और इस रेखा में दो एंगल बनते हैं, BP से 30 डिग्री और HP से 45 डिग्री। तो देखिए कैसे बनते हैं। इस रेखा को सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप थर्ड एंगल में बना सकते हैं या फिर बना सकते हैं इसको फर्स्ट एंगल में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थर्ड एंगल में बनाएंगे। तो थर्ड एंगल में बनाने के लिए क्या किया, एक रेखा की लंबाई मतलब x और y दूरी की एक आपने रेखा खींच ली और मेंशन कर दिया कि हमारा एंगल कौन सा है, थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल में क्या है, HP ऊपर रहता है, तो हमने लिख दिया HP और नीचे लिख दिया BP, जिससे हमें याद रहे कि कैसे हम इसको सॉल्व करना है, ठीक। अब देखिए रेखा एक क्या है जिसकी लंबाई है 65 मिलीमीटर, ठीक है, और इसका जो एक सिरा है जो P है वो HP और BP है। मतलब उसका जो सिरा है इसमें HP में है और BP में भी है, ठीक है। तो इसको हमने यहां पर कंसीडर कर लिया। अब वो कहते हैं कि यदि एंगल की बात करें तो BP से 30 डिग्री का कोण है, तो यहां पे क्या करेंगे, अब BP से 30 कहा तो इसको कहां लेंगे, HP में। तो हमने जैसे यहां पर HP से मान लीजिए हमारा यहां पर 30 आ गया, ठीक है, 30 यहां पे आ गया, तो 30 पे हमने क्या किया, एक लाइन खींच दी। कितनी लंबी, 65 की, ठीक है, 65 की हमने यहां पे एक लाइन खींच दी और एंगल है हमारा यहां पर 30, क्लियर। अब वो कहते हैं HP से 45 का कोण है, तो जब HP से कोण 45 का है तो किस पे आएगा, BP पर। तो फिर यहां पर क्या किया, एक 45 का कोण और यहां पर बना दिया, तो 45 का कोण आ गए हम यहां पर, और रेखा की लंबाई कितनी है, 65, तो आपने इसको 65 की दूरी पर इसको खींच दिया, क्लियर। मतलब इसकी, अब देखिए पहले क्या कहा था उसने कि रेखा क्या है P, तो इसका जो सिरा है वो P यहां है और P डैश, और इसका नाम रख दिया Q और ये आ गया Q डैश।
तो जैसा कि उसने कहा था कि रेखा पी क्यू, पी और क्यू है, जिसका जो पी सिरा है वो हमारा पी है, वो एचपी में भी है और बीपी में है, यहां पर आ गए। और फिर क्या किया, उन्होंने कहा बीपी से 30 डिग्री का कोण है, तो 30 डिग्री का यहां पर हमने चांदा से नापा, 30 डिग्री का कोण आया, और रेखा की जो लंबाई है वो है 65, तो यहां पर हमने 65 की दूरी पर एक रेखा खींच दी। ऐसे यहां पर किया, कोण लिया 45 और रेखा की लंबाई ली यहां पर 65। इतना क्लियर। अब क्या करते हैं कि जो रेखा है कौन सी, एक्स वाई लाइन, इस लाइन के समांतर एक लाइन और खींचेंगे। तो आप समांतर तो समझ ही गए कैसे खींचना है, जैसा कि हम लोग इससे देखते हैं यहां पर। अब क्या किया, इसके समांतर ये लाइन है एक्स और वाई, इस लाइन के समांतर हम लोगों ने क्या किया, एक लाइन और खींच दी, ये आ गया आपके यहां पर। क्लियर। और इसको हमने यहां पर सीधा मिला दिया, हमें इतना ही चाहिए था, तो ये हमारा यहां पर आ गया। इतना क्लियर। अब क्या किया, या तो इस रेखा के समांतर, जैसा कि ये यहां पर आई, ऐसे ही इस रेखा के समांतर हम लोग यहां पे एक लाइन और खींच देंगे। क्लियर। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, इसके समांतर लाइन खींच दी। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि यहां का जो, यहां से जो एंगल है ये हमारा, इस पे लंब डालेंगे, यहां आ जाएंगे, और यहां से जो लंब डाला जाएगा वो हमारा यहां पर आ गया। क्लियर। मतलब यहां से 90 का एंगल बनाया यहां तक, और यहां पर हम लोगों ने इसको लंब डाला यहां पर 90। इतना क्लियर। अब क्या करते हैं कि इसके बीच में, जैसा कि हम लोगों ने क्या किया, यहां से और ये दूरी ली, ये वाली दूरी, और परकाल को हमने यहां पर घुमाया। तो कितना घुमाया, जैसा इसकी दूरी है, ये परकाल से हमने इस जगह को घुमा दिया, इसने इसको यहां पर काटा। अब क्या करेंगे, इस रेखा को इससे मिला देंगे। ठीक है। तो इसको क्या किया, यहां पर, इसको यहां पर मिला दिया। ध्यान से इसको देखते रहना भाई, ये हमने इसको यहां पर मिला दिया। क्लियर। सेम प्रोसीजर हमने क्या किया, यहां पर भी अप्लाई किया। कहां पर, जैसा कि यहां से ये दूरी है, और यहां से लगाएंगे एक चाप, ये लगाया यहां पर चाप, ये, और इसने यहां पे इसको काट दिया, मतलब इसको यहां पर इसने काटा। अब इस रेखा को यहां पर मिला देंगे, तो ये आ गया यहां पर, इसके यहां पर आ गए। क्लियर। अब क्या करेंगे, जो इस रेखा को यहां पर काटा और इसको यहां पर काटा, तो ये दोनों रेखाएं हमारी सीध में आ जानी चाहिए। ठीक है। तो यहां पर ये रेखा हमारी यहां पर सीध में आ जाएंगी। क्लियर। अब इसके नाम रख देंगे, तो ये आपका यहां Q1 है, तो ये कर दिया Q2, और ये आगे आपका यहां पर डैश है, तो आपका P Q डैश, और ये आगे आपका यहां पर Q। तो ये क्या हो गया, जो लास्ट में ये लाइन आई ये हमारी, तो ये कहलाएगा प्लान, PLAN, प्लान। किस रेखा का, जो 65 की लाइन खींची थी, कौन सी, यहां से यहां तक की, वो उसका, उस रेखा का ये हो गया हमारा प्लान। और जो आखिरी की लाइन थी ये था एलिवेशन। एलिवेशन। ठीक है। और ये हो गई TL, ट्रू लेंथ, कौन सी, यहां से यहां तक की जो दूरी है 65 की, ये हमारी TL हो गई।
तो आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। मतलब इसमें क्या क्या कुछ नहीं है, एक 65 मिलीमीटर लंबी रेखा है PQ, जिसका P सिरा HP और BP दोनों में स्थित है, ठीक है, जिसमें BP से 30 का एंगल है और HP से है 45 का कोण। तो वो कहते हैं इस रेखा के प्रक्षेप खींचिए। तो क्या किया, एक लाइन खींची, ठीक है, HP अपॉन BP, HP यहां गए, BP यहां पर आ गए। फिर क्या किया, यहां पर रेखा जो P है, P से हमने क्या किया, यहां पर 30 का कोण लिया और रेखा की लंबाई कितनी ली, 65 यहां पर दी है, 65 यहां पर आ गए। फिर यहां से एंगल लिया, वो एंगल हमारा कितना था, 45 यहां पर लिया और 65 इसको बढ़ा दिया, 45 ये आ गया और 65 आपका जो 30 एंगल हमारा ये हो गया। फिर इसके समांतर, इस रेखा के समांतर ये लाइन खींची, इसके समांतर ये खींच ली, ठीक है। फिर क्या किया, यहां से इस पे लंब डाला, ऐसे ही लंब यहां पर डाल दिया, इसको केंद्र मानकर ये दूरी लेकर एक परकाल में दूरी ली और ऐसे घुमा दी, ऐसे इसको सेंटर मान के इससे परकाल में इसको मिला दिया, क्लियर। फिर जो इसने यहां पर काटा, इस लाइन को मिलाएंगे, और इसने यहां पर काटा था, इसको भी यहां पर मिला दिया। फिर लास्ट में इसको और इसको आमने सामने मिला दिया, क्लियर। अब इसके नाम रख लो, तो ये आपका यहां पर P है, ये आ गया P डैश, क्लियर। जब ये P है तो ये आ गया आपका Q, इसको बंद कर दो, यहां पर Q2 कर दो, और यहां पर ऐसे ही यहां पर Q P है तो यहां पर Q डैश, तो यहां पे आएगा Q डबल डैश। तो ये रेखा हमारी जो लास्ट में ये आई, ये हो गया यहां पर प्लान, और ये हो गई एलिवेशन, और जो शुरुआत में हम लोगों ने यहां पे रेखा खींची थी ये वाली 65, ये थी TL ट्रू लेंथ। तो ये आपका क्वेश्चन 10 नंबर का आ जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार और दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि बच्चे खुद कहते हैं कि सब शुरुआत में समझ में नहीं आया और फिर देखा फिर समझ में आ गया। तो मेहनत आपको करनी है। तो आशा करते हैं कि आप प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का क्वेश्चन सोल्व करना आप समझ गए होंगे, और ये तो शुरुआत की स्टेज है, इससे आगे भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, उनको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। लाइक करना मत भूलिएगा। जैसा कि आपने देखा होगा नीचे एक थंब इम्प्रेशन बना होता है, तो आप उसको लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से चैनल पर ही कमेंट कीजिएगा और हम आपको उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक सरल और आसान लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।